समूह और संगठन ये बाबा साहब ने 24 सितंबर सन 1924 जो आने वाले अगले वर्ष 100 साल हो जाएंगे, इसकी स्थापना कर दी थी। ये भारत का सबसे पहला सोशल संगठन है जिसकी सोच बाबा साहब के दिमाग में आई। उसके बाद ही बने हैं सारे संगठन बने हैं, चाहे कोई भी बना हो। बाबा साहब क्योंकि ज़रूरत किससे पड़ती है किसी चीज़ को बनाने की। किसी भी देश को अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है, सेना बनानी पड़ती है ना जी। अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए पुलिस रखी है। देश के लिए हम यहाँ बैठे लेकिन हमारे परिवार के ही बच्चे सेना की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। ऐसे ही संगठन जो सोशल मूवमेंट के आपके जो संगठन है, उनका मतलब है कि समाज के अंदर जो बहन बेटी जो इस पर जोर जुर्म है, आपका फौज तो नहीं आ सकती, आपके पुलिस प्रशासन भेदभाव से बात करती है, कई बार न्याय नहीं मिल पाता। आज इस देश के सबसे ताकतवर समाज और सबसे ताकतवर समाज की जिसको प्रधानमंत्री भी सलूट करता है, आज वो बेटियां कहाँ बैठी है, जंतर मंतर पे। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि आप देखें कि सबसे ताकतवर समाज, जाट समाज सबसे ताकतवर समाज है, उस समाज की बेटियां, छोटे समाज में तो अत्याचार जुल्म का तो पता नहीं चलता कितने होते हैं, लेकिन उस समाज की बेटियों को भी न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। अगर वहाँ बैठना पड़ा तो इसका मतलब है कि उन्होंने किससे अपील की, समाज से। वे वो 10 लड़कियाँ थी, 5 लड़कियाँ थी, लेकिन उन्होंने अपील किससे की कि समाज के जो चाहते हैं कि इस देश में बेटियों को सुरक्षा मिले, वो सभी संगठन हमारी मदद करें, वो सारे समाज हमारी मदद करें। ये आपने देखा है। तो कहने का मतलब है कि संगठन और समाज की बात आज से 100 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोची। उसका मतलब है कि समाज में ज़रूरत तो है ना संगठन की। तो इन्हीं बातों के लिए ही हम पूरे देश में जन जागरण अभियान छेड़ते हैं। नशा, बहुत से हमारे समाज में नशा, दारू, दहेज प्रथा, ये बहुत सी कृतियाँ हैं समाज में। इन तमाम कृतियों को दूर करने के लिए नौजवान, अब जैसे नौजवान आता है संगठन के अंदर, अब उसे कहे अगर तो शादी करेगा तो दहेज नहीं लेगा। दहेज खुद भी वो सोना बनवाता है और जो लड़की वाले हैं उनको ही बनवाना पड़ता है। दोनों की स्थिति ठीक नहीं है, लेते दोनों परिवार कर्जा लेके ही। आजकल लोन ले लेते हैं, पहले साहूकार से लेते थे, आजकल वो एजेंसियाँ हैं वो लोन देती हैं, लेकिन लेती तो कर्ज ही है ना जी। अगर आप 10 आदमी 20 आदमियों में शादी कर लो, शादी तो वो भी मानी जाती है। और एक बहुत गाजे बाजे से बहुत बड़ा धूम धड़ाका करके 10-20 लाख रुपए लगा के भी शादी होती है, बड़े बड़े फार्म हाउस में होती है, एक मंदिर में भी हो जाती है, एक आप छोटे से कर लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि समाज में यथास्थिति बढ़िया बने, समाज में एक जागरूकता आए और सर्व समाज के हित की बात हो, यही समता सैनिक दल की बात थी। बाबा साहब कहते थे कि किसी समाज, किसी व्यक्ति के साथ अगर जोर जुर्म की बात होती है तो उसकी मदद करने के लिए जो संगठित लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में, जब आप कहीं जाते हैं, कोर्ट कचहरी थाने में जाते हैं, तो पुलिस सुनती भी है। अगर किसी के साथ दुख तकलीफ हो, मान लीजिए बीमार पड़ गया, कोई आदमी आपका दोस्त पड़ गया, बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, खून चाहिए उसे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है यार मैं भाई को फ़ोन करूँगा, सभी के नंबर होंगे, यार भाई जल्दी आ जाइए, ऐसे ऐसे हो गया, अरे भाई बता क्या करना है, यार वो डॉक्टर खून की बोतल मांग रहे, अरे मैं आ रहा हूँ भाई, हो गया ना काम आपका। यानी कि इसका संगठन का मतलब यही है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। आपके आस पड़ोस में, दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारी में, आपका रिश्तेदार संगठन से नहीं जुड़ा लेकिन आप जुड़े हैं, आपकी बहन है, ताऊ है, चाचा फूफा है, मान लो उन्हें कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको ये लगता है यार मेरे तो 50 लोग हैं। ये संगठन इतनी बात है। बाबा साहब ने ये आज से 100 साल पहले सोचे कि आप लोग अपनी बातों को निर्भीक और बढ़िया तरीके से समाज में भी और अपने एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन से जुड़े।
आज पूरे देश में संगठन बने हैं, हर कोई बना रहा है ना संगठन, किसी मदद के लिए, भरोसे के लिए तो बना रहा है वो। तो समता सैनिक दल समाज के एक दूसरे को मदद करने की, दुख है तो उसके लिए भी तैयार है, सुख है तो अपनी बातचीत तो करते ही हैं, मिलनसारी होती है, बातचीत होती है। हम बड़े लंबे समय से आदमी की हमारी मिली उनको बहुत वाइस प्रेसिडेंट थे और ये तमाम साथी बड़े यंग उम्र में लगे। देखिए, दल पे मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास तो इसलिए होता है क्योंकि इसका ना कोई लाला नहीं है, इस दल का कोई लाला नहीं है। जितने भी भारत के अंदर आज की डेट में संगठन हैं उनके सबके लाला हैं, ठीक है, सबके अकाउंट हैं, सबके लाला हैं। तो इस दल के कोई लाला नहीं है। इसके जो है संस्थापक खुद स्वयं विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं दल पर इसलिए भरोसा करता हूँ कि मैं चला जाऊँगा लेकिन दल कहीं नहीं जाएगा, दल यहीं रहेगा, क्योंकि दल बाबा साहब का है, क्योंकि दल मेरा संगठन नहीं है। कल को और भी जो लोकल संगठन है वो संगठन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दल कभी ख़त्म नहीं होगा। ये 1000-2000 साल बाद भी रहेगा, क्योंकि जो नई जनरेशन है उसमें, उस पीढ़ी में भी जो बाबा साहब के प्रति जो लगाव आता जा रहा, तो हमें इतना विश्वास है कि ये दल जो है समता सैनिक दल कभी भी ख़त्म नहीं होगा, आज से 2000 साल बाद भी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा, इस संगठन पे हम आँख बंद के भरोसा करते हैं, क्योंकि बाबा साहब का संगठन है और इस संगठन से बहुत ही मजबूती मिलती है, हमें भी मिलती है, समाज को भी मिलती है। पहले हम इस संगठन में जो है समता सैनिक दल में काम कर चुके हैं 5 साल पहले भी, ठीक है। ये हमारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं तो ये भी साथ में काम किए हैं, लेकिन जितना दल के अंदर हमें मान सम्मान मिला शायद इतना आज तक कहीं नहीं मिला होगा। और जो हमने समाज से मान सम्मान पाया और जो दल में हमने पाया वो आज तक हमें दोबारा कहीं ना तो मिला है ना मिलेगा शायद। इसमें इसलिए मान सम्मान मिला क्योंकि बाबा साहब का बनाया हुआ दल है और बाबा साहब के मानने वाले इसमें सच्चे लोग हैं। तो मैं तो सभी साथियों से अपील करूंगा कि जो है बाबा साहब के संगठन को मजबूत करें, आकर के इसको बहुत तेज़ी से चलाएं। हमने पहले भी बहुत अच्छा चलाया और अब उससे भी अच्छा चलाएंगे। और समता सैनिक दल जो है, जब आप एक यूनिफॉर्म पहन के निकलते तो अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि हाँ, हम दल के सैनिक हैं, दल के कमांडर हैं। और जब आप किसी अफसर से बात करते हो या पुलिस प्रशासन से बात करते हो तो हमारे अंदर खुद वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हम उससे किस तरह से बात करनी, किस लहजे में बात करनी है। तो नो डाउट बहुत अच्छा दल है और मैं दल के लिए जो है ना तन मन धन से काम करूँगा। और सभी आपसे भी अपील करता हूँ कि आप भी सच्चे मन से काम करें। जो कोई धन से खींचेगा, कोई मन से खींचेगा, कोई तन से खींचेगा, दल को सभी तरह से खींचा जाता है। सभी लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है, तो सभी लोग इसको दल को खींचे, क्योंकि बाबा साहब का बनाया हुआ है। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। डॉक्टर भीमराव साहब मंडल को जय भीम। देखो जी, मैं हूँ गोकलपुर गांव से और जो मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं करता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में, जो आजकल सिक्योरिटी गार्ड की आजकल ड्यूटी चल रही है, मैं उस पर ड्यूटी करता हूँ। और एक हमारा अपना उसमें कर्मचारी यूनियन भी है जो हमने अपनी बना रखी है उसमें, और हम चंद्रा भाई जी के साथ भी हैं इसमें। और जो समता सैनिक दल है जी, उसमें तो हम पुराने हैं, नहीं इसमें हम कभी जब गए थे, सुजात जी को तो मालूम है, जब मनीराम जी थे, कम से कम इन बातों को कम से कम हो गई जी 30 साल से पुराने जी। हम उस पहले से समता दल में हैं इसमें, इससे अलग हम कभी ना थे ना होंगे। और मेरा जो मकसद होता है जी, मेरा एक से मकसद होता है कि जब तक हमारा मजदूर तबका कामयाब नहीं होगा ना, हम कामयाब ही नहीं है। असली कामयाबी हमारी मजदूर से है जी। जब मजदूर कामयाब होगा आएगा ना जी, वो आप हमारे खड़ा होगा। जो बंदा सक्षम है, सब ठीक है, उसको ये तो पड़े दल की जी, दल की जरूरत कमज़ोर को पड़ती है ना, मजदूर को पड़ती है ना। तो इसमें जितने ज़्यादा मजदूर आएंगे, जब ये सब दल जो संगठन कोई भी हो, किस प्रकार का हो, वो मजबूत होता है। आज भीम आर्मी कोई मजबूत हुई, उसमें वही जा रहे हैं, इसमें हमें वही बंदे चाहिए।
इसमें वही बंदा चाहिए। गलत तो नहीं करा जी मैं। जितना मजदूर आएगा उतना कोई भी संगठन हो, कोई भी, वो ही कामयाब होगा। आप किसी को भी देख लो, जो भी क्रांतिकारी लिखड़े हैं ना जी, वो मजदूर लिखड़ा है, मजदूर तबके का लिखड़ा है, और उन्होंने आगे जाकर आंदोलन करा है। लेकिन उनको साथ भी किनका चाहिए जी? जो यानी हम सक्षम लोग हैं हमारे। क्योंकि हर चीज़ में देखो जी आजकल पैसा लगता है, मान लो वो केस होगा या जेल होगी, कुछ भी होगी, वो लोग वहाँ साथ देते हैं। लेकिन मजदूर लोग जो है ना मरने से लड़ते हैं, ना लड़ने से काहे से किसी से, सिर्फ उनके ऊपर एक हाथ चाहिए। जो उनके ऊपर हाथ होगा ना, वो समाज के लिए हर जगह लड़ेंगे। और जो हमने अपनी यूनियन बनाई है, वो हमारी भीम सर्व समाज कर्मचारी यूनियन। हमारा मानना ये है कि देखो जी, जो कर्मचारी होते हैं उसमें सब होते हैं, कोई एक जाति नहीं होती, SC ST OBC सब होते हैं। वही मेरा ये मानना है, हमारे समता सेन दल में भी सब होने चाहिए। इस वजह जी गलत तो नहीं है जी। और जब भी हमारा ये दल विदेश तक भी फैलेगा, ठीक है ना जी। जय भीम। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यहाँ पर एकत्रित हुए सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मैं कोंडली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गौतम है और समता सैनिक दल में 2014 से 2016 तक हमने निरंतर कार्य किया है। बहुत ही अच्छी लगन और श्रद्धा के साथ हमने काम किया और आगे भी करते रहे। इसी के साथ अपने वार्ड को राम देते हुए जय भीम, जय भारत। मेरा नाम अमरपाल सिंह और कोंडली में रहता हूँ मैं, पर रहने वाला मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। और समता सैनिक दल के बारे में मैंने सिर्फ पढ़ाई है, नहीं है, लेकिन जुड़ा कभी नहीं हूँ मैं, लेकिन अब जुड़ने की इच्छा है। बहुत साधुवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मेरा नाम नरेंद्र प्रदम है। मैं गोपालपुर से आया हूँ और मैं समता सैनिक दल का एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा। और मैं जी जान से लगा हुआ हूँ कि अपना समता सैनिक आगे बढ़े, फले फूले, समाज में जागरूकता फैलाए। जय भीम। नौजवान साथी रह गए 2 3 4, वो भी बाद में दे देंगे, कोई बात। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नाम बुद्धा है। मैं दिल्ली सादरा न्यू संजमर कॉलोनी से 88 से हाँ, और समता सैनिक दल के साथ जुड़ना चाहता हूँ और बहुत लगन से, जीवन ताकत से ठीक रहना चाहता हूँ। तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, बीच में बात ना करें तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, नीचे बात ना करें, काय का कम कर रहे हैं आप भी बंद कर रहे हो। ये कह रहे थे कि चाहे धीरे नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलो लोग चालू हो गए सब। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि रमेश चंद्रा जी ने समता सैनिक दल की मीटिंग बुलाई अपने घर में। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। और समता सैनिक दल बाबा साहब का बनाया हुआ है और बाबा साहब का समता दल का उद्देश्य मैन ये है कि गरीब पे या कमज़ोर पे जो भी अत्याचार होते हैं उसको रोकने के लिए, उसमें हमें सहयोग करने के लिए, पैसे किसी भी तरह का हो, चाहे पैसे का हो या पुलिस थाने का हो, तो या मतलब उनका जाके उनकी पढ़ाई जाके भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमारा मेन मकसद ये है। लेकिन थोड़े से हम इस मकसद से थोड़े भटके हुए हैं। ज़्यादा भाषणबाजी ज़्यादा होती है, काम कम होता है। वो काम नहीं हो रहा है। हमें मतलब उधर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और नए लड़के इसमें जुड़ने चाहिए। कि समता सैनिक दल जो एक अनुशासन में चलता है और जैसे मिलिट्री का जवान होता है, इस तरह का काम होता है। ठीक है जी। तो हमको समता दल को बढ़ाना चाहिए। इसमें हमें इसके मतलब पैसे की जरूरत पड़ती है तो योगदान भी देना चाहिए और हमको सबको ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो तभी हम समता सैनिक दल का पूरा काम कर सकेंगे, समाज सेवा कर सकेंगे और सबका भला कर सकेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, क्रांतिकारी जय भीम। मेरी समझ ये है, जैसे पहले गुरुचरण जी थे सबसे पुराने, अगर ये कमान अपने हाथ में ले ले पहले की तरह चलाएं और चंद्रा जी को कहाँ के जिनको जिम्मेदारी मिल जाए जैसे भी,
और अपना गाँव के सभी चले मिल गया, सभी अच्छा काम हो जाएगा। जैसे पहले की तरह थे इकट्ठे होकर चलते थे, और समाज में भी गाँव के जब एकदम वर्दी पहन के निकलते थे, आदमी को वैसे ही आदमी भूल जाता है वर्दी पहन के। तो जब वर्दी पहन के निकलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सभी को समाज में भी अच्छा जाएगा। भाई मेरे तो ये है, आपसे सभी से निवेदन है, भाई इसे लेकर थोड़ा सा कारनामे को थोड़ा आगे बढ़ाओ। ठीक है जी, जय भीम जय भारत। चलो वहीं से नाम बता दो, वैसे नाम बता दो वहीं खड़े खड़े। मेरा नाम केवल राम गौतम है, कौंडली से। मेरा नाम गौरव है, मैं गोखलपुर गाँव से। ये भी बताओ ना कि मैं 12th क्लियर कर दी। 12th बहुत आगे तैयारी जारी। भारत जय संविधान। मेरा नाम योगेश कुमार है, बुलंदशहर जिले का रहने वाला हूँ, व्यूरवार फेज 3 में रहता हूँ। मैं इससे अभी आज से ही जुड़ा हूँ और जुड़ता रहूँगा। मैं सभी को सादर क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ, और सारे पुराने साथी हैं, और मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि चंद्रा साहब जैसे लोग, हमारे धर्मेंद्र जैसे लोग जो गोकुलपुर से हैं, बड़े क्रांतिकारी जगह रही है, वहाँ से दोबारा खड़े हो रहे हैं। तो ये दल का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। मैं इनके लिए, सभी के लिए साधुवाद करता हूँ, जय मंगल कामनाएं करता हूँ कि आप इसी तरह से दल के कार्य को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ एक समता सैनिक दल का जो कैडर है, जो बहुत ख़त्म हो गया है, आप उस कैडर के हिसाब से कार्य करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके ट्रेनिंग शिविर और संगठन, 2 चीज़ों पर फोकस रखेंगे, और जो तीसरी चीज़ है उसे भी खाली नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से दल हमारा इधर उधर बिखर जाता है। हम वो लाइन भी बिल्कुल तैयार करेंगे, और वो लाइन है राजनीति की। राजनीतिक भटकाव के कारण भी हमारा संगठन बिखरता है, तो उसकी भी एक हम लाइन बनाएंगे, चाहे हम रिपब्लिकन के बने चाहे बीएसपी के बने, 2 ही हैं हमारे, इसके अलावा नहीं है तीसरा, क्योंकि विचार हमारा वहीं मेल खाता है। तो चाहे हमें रिपब्लिकन दोबारा से खड़ी करनी पड़े, लेकिन ये चीज़ें हम एक रूपता के साथ एक ही स्थान पर जाके चलाएंगे, तब ये हमारा जो दल है बिखरेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी आकांक्षा को लेकर के जुड़ते हैं इसमें कि हमें राजनीति करनी है दल के माध्यम से। तो समता सैनिक दल को जो बिल्कुल डूबा हुआ था, ख़त्म हुआ था, जब उसको खड़ा किया जा सकता है तो बाबा साहब की पार्टी को भी हम खड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ ये कहना चाहूँगा, आप लोग सब काम करें। और मतलब काशीराम ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा कि राजनीतिक चाबी जो है वो चाबी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। उसमें जो साले ना कुछ लोग जिनको ABCD नहीं आती, मिशन की ABCD आनी, यदि हमारे मिशन मूवमेंट के लोग, गुरचरण जी जैसे लोग, AR जोशी जैसे लोग, उमेश सिंह गौतम जैसे लोग, जो भी रिटायर यहाँ से हो रहे हैं, तो उनको हम राजनीति में भेजेंगे। और हम उस पर्टिकुलरली उस क्षेत्र को, एक क्षेत्र को जो जैसे RSS ने किया था कि एक आध क्षेत्र को हम तैयार करें, वहाँ पे अपना पूरा कैडर तैयार करें, क्योंकि कार्यकर्ता ही चुनाव को जिताता है। मान लीजिए हम गोकुलपुर विधानसभा ही ले लेते हैं, गोकुलपुर विधानसभा की जितनी कॉलोनी के अंदर हम अपनी यूनिट खड़ी कर देंगे, और जिसको चाहेंगे वही हमारा लीडर बनेगा विधानसभा के अंदर, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये हमने प्रेमलता जैसी को जिता करके दिखाया है, ठीक है ना। तो संगठन हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन विचार, हमारा जो विचार है नीला ही होना चाहिए। दूसरे में चला जाता है तो मामला ख़राब हो जाता है, और हमारे में से लोग चले जाते हैं। राजेंद्र पाल गौतम चले गए, और भी लोग चले गए, तो वो भी ना इधर उधर जाए, वो संगठन से बने रहे, और उनको समता सैनिक दल ही चिन्हित करके भेजे आगे, तो बड़ा आनंद आएगा इसको चलाने में। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग चुका है, हमने तो पूरी जवानी लगा दी, लेकिन रिजल्ट हमारा 0 रहा। तो हमें राजनीतिक हिसाबी एक बनानी पड़ेगी सर। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सारे लोग अनुभवी हैं, कार्य कर रहे हैं, सब जगह जगह भटके आए, यानी हमें उस चीज़ को भी खाली नहीं छोड़ना है, दल के माध्यम वो चीज़ भी पूर्ति करनी है। इसी के साथ जय भीम जय भारत। और मुझे भरोसा है कि दल भी चलेगा और हमारी राजनीति भी चलेगी। राजनीति से बहुत कुछ मजबूत होता है। इसी के साथ बैठकर चर्चा करो। चर्चा करना चाहते हैं तो कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बैठना चाहते हैं बैठ लेंगे, जिस चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। मुझे तो आज बड़ी खुशी हो रही है, क्यों कि चंद्रा साहब जिनके घर पर हम मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए जो है हमें छोड़कर वो चले गए थे।
ठीक है, कहाँ गए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब हमारे साथ में ये पहले थे तो हमारी ताकत बहुत ज़बरदस्त थी, हम हिला दिया करते थे। चंद्रा साहब ने एक बार हमें जो है पार्लियामेंट जाने के लिए क्या दे लठ दिए थे जी। मैं एकता की ताकत शक्ति बता रहा हूँ तुम लोगों को कि क्या होती है। वहाँ एक तो पार्लियामेंट पर जिन्होंने मार के भगाया था, हमारे सामने वो लोग रुके नहीं थे, भाग गए थे। जब हमारे लठ देखे थे उन्होंने, जब हमारे लठ देखे थे वो भाग गए थे। किसकी वजह से? हमारी ताकत और यूनिटी और एकता की वजह से वो भागे थे। दूसरी बात, जो एसीपी और एसएचओ वगैरह भी ये थे ना, जब लठ लेकर हम थोड़ी देर के लिए पैदल चले तो सलूट मार रहे थे वो। हालांकि हमारे तो एक एक दो स्टार ही लगे हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, उनसे तो कम ही थे, लेकिन वो सलूट मार रहे थे। तो चंद्रा साहब ने बहुत अच्छा काम किया था अब भी। और हमारे सिंह साहब ये भी बिछड़ गए थे लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि अब हमारी कमान को संभालने के लिए फिर दोबारा आ चुके हैं हमारे बीच में। उधर सुजा और देखो बीडी सुजात जी हैं, आज तो बहुत दिनों से कोशिश में लगे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो है संज्ञान लगवाते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, वहाँ भी बात करते हैं, पैसा भी कलेक्शन करते हैं। जब प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत इनकी सराहना करता हूँ। हमारे देश आज गौतम जी ने भी कहा था, हालांकि जब से मेरा फेफड़ों का इलाज चल रहा है ये सांस फूल जाता है, लेकिन थोड़ी सी राहत मिल गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ, कि मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब ने ये जो दल बनाया था, दबे कुचले लोगों पर जब अन्याय और अत्याचार होता था, इनकी बात सुनी नहीं जाती थी, पिटाई होती थी, मेहनत कश लोगों की पिटाई होया करती थी। तो इसलिए बाबा साहब ने अपनी सुरक्षा के लिए और इस समाज की सुरक्षा के लिए इस दल का जो है गठन किया था। और बाबा साहब ने कहाँ देख लो कैसे कैसे बाबा साहब ने काला राम मंदिर होया, ठीक है जी। और दूसरा एक वो कौन सा था जी, क्या नाम है, महातालाब, ठीक है। बाबा साहब ने विजय हाई स्कूल की संघर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे बाबा साहब ने इस समाज को इकट्ठा कर लिया था, इकट्ठा होने का सबूत, इकट्ठा कौन होता है, कौन होता है? मोहार की मक्खी है, एक एक मक्खी को तुम कहीं भी मार दोगे, और तुम जरा उसके छत्ते पर जो जरा एक छोटा सा कंकर फेंक के देख लो, तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे घर में भी घुस जाएंगी। अंगूर हैं बिखरे हुए, उनकी कीमत अलग होती है, और गुच्छा में लगे हुए उनकी डबल कीमत हो जाती है। तो इसलिए संगठन बहुत भारी चीज़, बहुत मजबूत चीज़ है, इसको बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जोड़ें। और सबसे पहले अपने बच्चों के लिए बाबा साहब ने जो हमें दिया है, क्या दिया है? घर बेचो, मकान बेचो, घर बेचो, हैं, अपनी ज़मीन बेचो, अपना जेवर बेचो, लेकिन बच्चों को शिक्षा जो है ज़रूर दिलवा दो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जैसे बाबा साहब लंदन में दहाड़े थे। समय थोड़ा है, आई समझिए, और हमारे साहब को जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ, आई समझिए, और जो है इस सभा का आज की का समापन करता हूँ। जय
भारत, जय भारत, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, जय जवान जय किसान, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद।